निंदा करे आप जवाब मत दो। एक हमको आपकी बात सुनकर के एक हमें कहानी याद आई। उपनिषद की एक बहुत पुरानी कथा है उपनिषद की। उपनिषद में एक वर्णन आया उद्यालक का। उद्यालक ऋषि जो थे, अब ऋषि ही थे, उनका एक बेटा था, उसका नाम था श्वेत केतु। श्वेत केतु बेटा को उन्होंने काशी पढ़ने के लिए भेजा। वेद वेदांग से निष्ठ हुआ बालक पढ़ करके घर आया बड़ी अकड़ में। अच्छा, जो पढ़कर आते हैं वो अकड़ करके ही आते। जो केवल पढ़कर आते हैं, ध्यान देना हमारी बात पर, जो केवल पढ़कर आते हैं वो अकड़ कर आते हैं। समझ लेना, ये पढ़ा नहीं है, केवल किताबें रटी हैं। जो अकड़े, पढ़े लिखे जो अकड़े, पढ़कर जो अकड़ कर आए, समझ लेना वो ज्ञानी नहीं है, केवल जानकार है, वो भी किताबों का। क्योंकि जो पढ़ लेता है वो कभी अकड़ता नहीं है, जो जान लेता है वो कभी अभिमान से नहीं, वो तो फिर भगवान से भर जाता है। अभिमान से नहीं भरता, अज्ञान से भरता है। इसलिए ये जानकारी वाले लोग होते हैं, ये अधजल गगरी छलकत जाए। तो उपनिषद की कथा कहती है कि श्वेत केतु पढ़ करके आया तो पिता ने दूर से देखा कि अकड़ कर आया। पूछा, बेटा पढ़ लिया? जी पिताजी सब पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, भूगोल पढ़ा, दर्शन पढ़ा, धर्म पढ़ा, मीमांसा पढ़ी, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, रामायण पढ़ी। ओ हो बेटा, तुमने सब कुछ जान लिया, पर एक प्रश्न पूछें? हाँ पिताजी पूछो। उपनिषद की कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। मुस्कुराते हुए पिता ने कहा, बेटा तूने सब कुछ जान लिया, पर एक बात पूछें? हाँ बताओ पिताजी। क्या तूने वो जाना जिसे जानने के बाद सब जान लिया जाता है? तूने सब जान लिया, पर क्या तूने वो जाना जिसे जानने के बाद सब जान लिया जाता है? बेटा बोला, पिताजी वो तो नहीं जान पाए। बोले, फिर हलवा नहीं तुम जान पाए। अगर वो नहीं जाना जिससे सब जान लिया जाए तो तुमने कुछ नहीं जाना। इसलिए याद रखना। जो बेटा इतना सुनते ही तुरंत पिताजी को प्रणाम करके कहने लगा, पिताजी अब हम फिर से जा रहे। कहां जा रहे? वही जानने के लिए जिसे जानने के बाद सब जान लिया जाता। और जब दोबारा गया तो गुरु से कहा कि गुरुदेव हमें वह अध्ययन चाहिए जिसे जानने के बाद सब जान लिया जाता है। तो गुरुजी भी मुस्कुराकर बोले, चेले अब तुम लाइन में आए, अब बढ़िया लाइन में आए। बेटा अभी तुमने केवल भोजन बनाने की विधि जानी थी, अब भोजन को खाकर टेस्ट करो। अभी तुमने पढ़ा था, अब मन को गढ़ो। जब गढ़ोगे तो फिर तुम अकड़ोगे नहीं, विनम्र हो जाओगे। इसीलिए तो शास्त्रों में सूक्ति है, विद्या ददाति विनयम। जिससे विद्या प्राप्त होगी वो विनम्र हो जाएगा। इसलिए विकास राजावत जी, आपने कहा कि कोई निंदा करे तो क्या करना चाहिए। तुमने अगर हमें सुना है तो फिर तुमने या तो सुना नहीं है, केवल ऊपर ऊपर सोशल मीडिया में सुना, रील पर भर सुना, तो कोई काम के नहीं। अगर तुमने हमें सुना है तो हमारा तो उत्तर यह कहता है कि न तुम्हें खंडन करना चाहिए, न तुम्हें मंडन करना चाहिए। तुम्हें तो नित्य प्रतिदिन ऐसे लोगों के सामने प्रभु का वंदन करना चाहिए। अगर तुम वंदन करोगे, निंदा वाले निंदा करते रहेंगे, तुम्हारा बाल बांका। और बुरा न मानना, जो आदमी जिंदा है उसी की तो निंदा है। अगर निंदा नहीं है तो आदमी जिंदा नहीं है। बोलो सीताराम। हमें भारत में बहुत प्रचलित कथा, वो प्रचलित कहावत बोलते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। अच्छा, कुत्तों को कोई काम ही नहीं, चाहे वो फिजी के कुत्ता हो। कुत्ते हर जगह के एक जैसे होते हैं। हम जहां रुके हैं अजय जी के घर में, उसके पीछे इतने कुत्ते बोलते, इतने बोलते, इतने बोलते। और हमें देखकर खासकर, हाँ, बगल में मकान का, कल ही बगल वाले मकान का कुत्ता नाराज हो गया हमें देख के। तो हमारे साथ जो सिक्योरिटी गार्ड थे, हमने उनको आगे कर दिया। हमको तुम आगे चलो। तो सिक्योरिटी गार्ड बोले, क्यों? हमने कहा हमारी इनसे बनती नहीं है, क्योंकि हम इतने इनके खिलाफ में प्रवचन सुनाते हैं कि शायद कोई कुत्ता अगर हमारी प्रवचन सुन ले तो तुरंत पहचान जाएगा, यही है, यही है जो हम लोगों की नस्ल के ऊपर काला टीका है। हमारी कुत्तों से बनती नहीं है। अच्छा, इसीलिए नहीं बनती है कि कुत्तों की, अच्छा एक, अब तो कुत्ते काटना बंद कर दिया कुत्तों ने। हमने पूछा एक बार यहीं फिजी के कुत्ता से, टॉमी से, हम कहा यार टॉमी एक बात बताओ। बोले जी, हम कहा तुम काट क्यों नहीं रहे?
तो मुस्कुराते हुए बोला, गुरुजी सच बताएं। हमका सच बताओ। बोले, आदमी ही आदमी को काट रहा है, अब हमारे काटने की आवश्यकता नहीं है। आओ, आओ, आओ। इसीलिए कुत्ते भौंकते भरे हैं, कुत्ते भौंकते भरे, काटते नहीं है। अच्छा, भौंकने वाले कुत्तों में एक और कला होती है। हाथी की तरफ तुम कभी कला करके देखना, कभी गांव में हाथी, जैसे हम ही हैं, तो जो कुत्ता भौंक रहा था वो पीछे से भौंक रहा था। हमने तो कहा हमका दम हो तो आगे यार, बल्कि भगवान की कृपा थी, जाली लगी थी तो हमें डर नहीं था। जाली लगी है, वो 4 सिक्योरिटी गार्ड हैं, शासन प्रशासन है, हम कहा ये आगे जाएंगे। लेकिन जो भौंकने वाले कुत्ते वो हमेशा पीछे रहते। तुम कभी हाथी के लिए देखना, हाथी जब चलेगा कुत्ते पीछे। क्यों? क्योंकि मुंह चलाने वाले हमेशा पीछे ही रहते, इनकी औकात ही नहीं है कि ये सामने आ जाएं। तो जितने भी मुंह चलाएंगे पीठ पीछे ही मुंह चलाएंगे, ये कभी सामने नहीं आते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर सामने आएंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा, और हाथी अगर सूंड ही हिला दे तो कुत्ता चला जाएगा। इसी प्रकार ये कुत्ते जितने भी होते हैं पीठ पीछे ही भौंकते हैं। इसलिए विकास जी, ये जितने लोग भौंक रहे हैं ये पीठ पीछे भौंक रहे हैं, सामने आए तो थोड़ा चटनी मिर्चा खिलाया जाए। इसलिए इनके बोलने वाले के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, निंदा में नहीं पड़ना चाहिए। और निंदा में क्या पढ़ना, निंदा तो लोग करेंगे ही करेंगे। जिन लोगों ने